अब गाइस हम लोग कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई थिंक कुछ 4 यहाँ के और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा कुछ, यानी 3 यहाँ के और कुछ 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे कराने हैं, वो देख लो फिर अपन चैप्टर को रैप अप कर चुके होंगे। ठीक है, अब बेटा ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है अगर आप ध्यान दे दो तो। ठीक है, आप लोगों को ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इसका वैसे 2 तरीके हैं, पहले मैं तुम्हें मेरा तरीका बताता हूँ, फिर जो तुम लोगों को मेजर सोल्यूशन बुक्स में मिलेगा वो वाला तरीका भी बता दूंगा। दोनों तरीके इक्वली सिंपल है, जिसको जो अच्छा लग जाए वो अच्छा लग जाए। आपको देखो एक स्क्वायर दिया गया है, रेडियस 8 दिया गया है, उसका अरे साइड 8 दिया गया है, आपको ये डिज़ाइन का एरिया निकालना है। मैं क्या करता हूँ इस चीज़ में, पहले ये ऐसा कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने इसमें, ठीक है ना, एक लाइन। ठीक है, और ये इतने रीजन को मैंने रीजन नंबर 1 बोल रहा हूँ और इतने रीजन को मैं रीजन नंबर 2 बोल रहा हूँ। तुमको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है रीजन 1 और रीजन 2 का एरिया सेम होने वाला है। सिर्फ मैं एक रीजन का एरिया निकाल के इंटू 2 कर दूंगा तो भी चल जाएगा मेरा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता उसमें। ठीक है ना, तो मैं रीजन 1 का एरिया निकाल लेता हूँ। तो रीजन 1 का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये देखो ये पूरे का क्वाड्रेंट का एरिया, उसमें से मैंने और ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर लूँगा तो हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरे लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा 90/360 पाई, ये बहुत बोल रही है 7 लो फिर, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये 1/4 22/7 7 7 माइनस हाफ 7 7 कटा कटा 11 2 77/2 नहीं हाँ माइनस 49/2 कितना हो जा रहा बच्चा लोग, 28/2 हो रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट वो रीजन 1 का एरिया हुआ है, तुमको रीजन 2 का भी निकालना है, वो तो इक्वल होने वाला है। तुम डायरेक्टली लिख सकते हो एरिया रीजन 1 इक्वल टू एरिया रीजन 2, एरिया रीजन 1 इक्वल टू एरिया रीजन 2 इज इक्वल्स टू, वो भी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो टोटल एरिया मेरा कितना हो गया बच्चा लोग, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सिंपल था तरीका मेरा, आप लोगों का सजेशन है पहले ये तरीके से करके ख़त्म करो। ठीक है, फिर मैं तुमको कॉम्प्लिकेटेड तरीका दूंगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर है बच्चा लोग 16। ठीक है, वो डेटा को चेंज करके मैं 7 कर दिया था, वो गंदा सा लग रहा था 8। जो लोग ऑनलाइन है प्लीज़ अपने कैमरास ऑन कीजिए। हाँ, अब बताओ किसी ने फीस और लाई है, पास कर जाना। नहीं मैं करता हूँ, तू कर सॉल्व है। कल क्या हुआ था, कल रिकॉर्ड नहीं किया था, वो जम जाएगा तेरे खुद से, वो इतना प्रॉब्लम देगा। एक एक करके पास हो जाना, रोकड़े पास कर बच्चा फीस। हाँ तेरे को कितने बोला था बच्चा मैंने, हाँ तो सबट्रैक्ट किया नहीं, एक सौ 12,500 बोला था ना, हाँ सबट्रैक्ट किया वैसे। तो मेरे को एक बार तू मैसेज करना वो चीज़ का, तो मैं तेरे को घर पे देखा। हाँ तो तेरी देख, बायो की फीस 3,500 रुपये है। ठीक है, तूने फर्स्ट टाइम 16,000 पे किया था, तो अभी तुझे 12,500 पे करना है, 32 माइनस वैसा हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया तेरा। बहुत बहुत बेटा, पर खुद के दूसरों के गिन गिन के देने में नहीं आती। गाइस हो गया क्या ये, तेरा सरनेम क्या है, केजरीवाल है क्या? केजरीवाल 16। राघव मैं क्लास से निकाल दूंगा अभी, नहीं मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। लास्ट टाइम याद है ना पिंक पेन बोला था, इस बार मैं मल्टी कलर पेन दूंगा तेरे को ऑर्डर। ठीक है ना, और जब तक लाएगा नहीं मल्टी कलर पेन कि एक ही इसमें 8-9 अलग अलग एक साथ निकले और वो विबग्योर वाला कंसेप्ट नीचे रखा था मेरे को। ठीक है ना, नहीं है मेरे पास।
तो पैसों पे देख रही है मेरे, देना बहुत है। हाँ ना, दम दम पैसों पे देख रही थी यहाँ पे। हट, सही में एक गोल्ड ब्रिक फेंक के मार मेरे को, किस्सा खत्म कर। सही है, चलो गाइस ये हो गया। अब देखो बेटा, तुम लोगों को ना ऐसा ही एग्जाम्पल भी है एक, और तुम्हारे नियरली हर एक रेफरेंस बुक में जैसे सॉल्व किया गया, मैं तुमको वो बता रहा हूँ, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना। उन लोगों ने क्या किया है ना, ये जो नॉन शेडेड रीजन है, एक बार ध्यान दो, एक बार ध्यान दे दो बेटा, सीख लो, कुछ नया सीखने आता। इसको रीजन 1, इसको रीजन 2 माना है। तो वो कर क्या रहा है, रीजन 1 का एरिया जो नॉन शेडेड रीजन है वो एरिया निकाल रहा है, फिर रीजन 2 का एरिया जो नॉन शेडेड रीजन है उसका एरिया निकाल रहा है, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर पूरे स्क्वायर में से सबट्रैक्ट कर देगा नॉन शेडेड रीजन, उसको मिल जाएगा। तो उसने ऐसा किया है, तो वो करने के लिए, हाँ ट्राइंगल नहीं बचा वो, मैंने ये ज्वाइन नहीं किया, मैं ज्वाइन ही नहीं किया अभी। अब देख देख देख, मेरे को अगर रीजन 1 का एरिया देख, ये है मेरा रीजन 1 जो नॉन शेडेड रीजन था। ठीक है ना, तो रीजन 1 का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 7 था ये मान लो। ठीक है ना, तो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 90/360 पाई 7 का स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा वो रीजन 1 का एरिया आएगा, उससे डैट इंटू 2 करोगे तो अनशेडेड रीजन आ जाएगा तुम्हारा। जो भी आंसर आता है स्क्वायर के एरिया में से उसको सबट्रैक्ट करोगे तुम्हारा शेडेड रीजन आएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था ये, इसलिए मैं ऐसे नहीं करता, वो मैं कंस्ट्रक्शन से करवाता हूँ। समझा क्या हुआ ये चीज़? हाँ, अब गाइस आ जाइए एग्जैक्टली ऐसे ही के एग्जाम्पल पे, जो कि ये है। ठीक है, इन लोगों ने वापस वो अनशेडेड रीजन का इससे किया है, अपन वैसा करने नहीं वाले। अपन इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन पे कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो कैसे, अपन ने बनाया एक ये लाइन, अपन ने बनाई एक ये लाइन, अपन ने बनाई एक ये लाइन। ठीक है, ये मान लो रीजन 1 है। आप रीजन 1 का एरिया निकाल लोगे, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 8 करोगे, एरिया आ जाएगा तुम लोगों का। समझा क्या हुआ है? देख, ये रीजन का एरिया निकाल लेके अगर अपन लोग और इंटू 8 करेंगे तो पूरे इसका एरिया आ जाएगा मेरा। तब उसका एरिया निकालने के लिए अब देखो, टोटल आपको 10 दिया गया है, तो आधा इसका कितना हो जाएगा, चलोगे ये 5 का स्क्वायर बन गया है। अब आप इसको जूम करके इतना ही देखो, ये देखो पिछला ही क्वेश्चन बन गया है, करेक्ट। तो रीजन 1 का एरिया रीजन 1 इज इक्वल्स टू एरिया क्वाड्रेंट माइनस एरिया ट्राइंगल। एरिया क्वाड्रेंट का जाएगा 90/360, पाई के लिए 3.14 बोली थी उसने, पाई आर आपका 5 हो जाएगा। चलो इसके अंदर, तो 5 का स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ 5 इंटू 5। जो आंसर आएगा सो आंसर आएगा, कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। जो इसका एक रीजन का एरिया आया है दैट इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 करूंगा तो पूरे शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा मेरा। समझाए क्या हुआ ये चीज़? करो फट से सॉल्व। फाइनल आंसर इनका 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एक क्या बच्चा आपस बोलोगे, समझा नहीं है? हाँ बेटा, यस रीजन 1, नहीं रीजन 1 मेरा, हाँ सेगमेंट है बेटा, करेक्ट, यस रीजन 1 इज अ सेगमेंट। इसे सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया कर रहा हूं मैं। प्लीज बातें मत कीजिए। बाय एनी चांस से आईफोन का चार्जर है? नहीं, गुड। नहीं बेटा, बिल्कुल ही नहीं। क्या हो गया शिवानी? तू शिवानी है ना? तो तेरे को क्या हो गया मानी?
हाँ एक मिनट। तू श्रिया है श्रेया है? श्रिया ना? हाँ ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है आसिफ, ठीक है। देख एक और बार बेटा, देख भाग यहाँ से। कैलकुलेशन बताओ। 90/360 हो रहा है 1/4 तेरा, ठीक है। अब देख मैंने देख इसको काटा 2 था, ये 5 नहीं 157, तो 157 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 200 हो रहा है मेरा। मतलब क्यूटी पैदा हुआ था तू तो। क्या बच्चा? बेटा आंसर है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का जो भी आए इंटू 8 करना मत भूलना। एक से चला बेटा। किसी ने 157 इंटू 25 किया था क्या? नहीं, नहीं करना चाहिए था। हाँ तो इंटू 8 करना, एक का आ गया ना, अब इंटू 8 है, तेरा आंसर सही आ रहा है। ओहो सही है यार। फिफ्टी 3925 अपॉन 200 माइनस 25 अपॉन 2, 3925 माइनस 2500 अपॉन 200, 1425 अपॉन 200। ये एक का एरिया आया है, तो फिर मैंने किया 1425 इंटू 8 अपॉन 200, 2 से काटा बेटा मैंने, इंटू 4 हुआ, ये 5700 अपॉन 100 आ रहा है, इससे 0000 काटा, खत्म। क्या सही है, रोक लो तो टेंशन मत बेटा, क्या बिल्कुल सही था, ठीक है। तेरा सही होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस देख तूने आखिरी में वो 16 को 7 कैसे लिखा है, वो 8 होना चाहिए, ठीक है। फिर एलसीएम ले आगे सॉल्व कर। मैं वो जीरोस प्रिजर्व कर रखता हूँ, मेरे को कैलकुलेशन उससे ईजियर लगता है। गाइस हो गया क्या ये? फट से करो, मैं लास्ट 2 मिनट दे रहा हूँ, 26 जैसे ही होगा स्विच। क्वेश्चन नंबर 16। तूने 8 लिया, हमने 7 लिया था। अच्छा अच्छा ओके फिर ठीक है। तूने क्या लिखा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे होगा? जो भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, जो आंसर आएगा दैट इंटू 2 होगा। समझा जो गलती तेरी? हाँ वो ठीक है, आप एलसीएम लेना। हाँ तो वो एक का आया, वैसे तेरा 8 है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब गाइस, ओए शांति। सर आपको भेजा था चेक कर लो। बेटा मेरा फोन डेड है, जिसने ही भेजा है, प्रथम प्रणय सॉरी। ये सक्षम कैसे भेज दे, काम कर, ठीक है। गाइस प्लीज शांति। एक बार कैलकुलेटर निकाल, 314 इंटू 25 का फट से।
7850 ना। सुना प्रणय या पार्थ, तो 7750 लिखा बचा, 7850 हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, और सक्षम ये फोन पास ले ले हाँ से। चलो गाइस आगे शांत। बेटा अब एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन जो तुम्हारी एक्सरसाइज का इन्होंने पहला क्वेश्चन बनाया था एग्जांपल के हिसाब से, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये डिफिकल्ट भी लगता है लोगों को। प्लीज ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे उसने एरिया ऑफ शेडेड रीजन नहीं बोला है, इसने पूरा का पूरा एरिया मांगा है। ठीक है ना। अब गाइस पी शांत शांत शांत। बेटा देखो यहाँ पे ये लेंथ आपको 56 दी गई है, आपको वो लेंथ से स्क्वायर का एरिया निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये जो ऊपर में ये जो दोनों के दोनों लगे हुए हैं इसका एरिया निकालने में थोड़ी सी परेशानी आती है। ठीक है, एक सेकंड गाइस। हाँ आंटी, हाँ आंटी ये तो बहुत पहले निकल चुका था, आधी घंटा हो गया निकले हुए। आप एक बार मोबाइल पे चेक करिए ना उसके। अच्छा, ठीक है ना आंटी। नहीं तो रुक गई है आंटी बारिश तो। ओके गाइस शांत शांत शांत। एक है हाँ एक राघव, मैं ना लास्ट मार के क्लास का निकालूंगा देखो। तूने क्या बोलेगा बोल, कौन से ट्राइंगल का नाम बोल। ए हाँ और फिर हाँ कर सकती है, तू सही बोल रही है, वैसे भी कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ मैं लेने वाला हूँ वो स्क्वायर ABCD और ऊपर नीचे के सेगमेंट्स का, जो तू बोल रही है वो भी सही है। देखो इसका नाम क्या है, रोकड़े का बोलना था सर। पहले ये छोटू ट्राइंगल का निकाल लो एरिया, फिर ये छोटू ट्राइंगल का अलग से एरिया निकाल लो, या दोनों सेम ही रहने वाले सर। फिर आप ये वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेना और इंटू 2 कर लेना, वैसा आ जाएगा। देखो सबसे बड़ा कैच यहाँ पे यही होता है कि मर्तजा ऐसा रुझा बाद में उसको, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट बन रहा है वो समझ पाना। अब तुम्हारे को छोटी मोटी प्रॉपर्टी 9th स्टैंडर्ड के क्वाड्रिलेटरल की लगेगी, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री वाले। ठीक है ना। तो देखो पहले तो ये अगर 56 है, ये 56 है, तो BD की वैल्यू 56√2 हो जाएगी, तो उससे BO की वैल्यू 56√2/2 मतलब 28√2 हो जाएगी। यहाँ तक है ठीक है, कोई इशू है। पाइथागोरस से वो आ जाएगा। और ये क्यों हो गया है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो और एंगल AOB तुम्हारा 90 डिग्री हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया करके ये सेगमेंट का एरिया निकाल रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए इसको मैंने रीजन 1 बोला है, इसको रीजन 2 बोल रहा हूँ मैं। तो देखो एरिया रीजन 1 कितना हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा 90/360 पाए, R स्क्वायर कितना है मेरा 28√2 का स्क्वायर, माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। करेक्ट है यहाँ तक है। ये पाई के लिए भी 22/7 लिख ही ले रहा हूँ मैं। 1 सा 4 सा 7 4 सा 28, ये कट गया तुम्हारा। ठीक है, क्या चाहे 22 इंटू 28 √2 इंटू √2 होता है 2। ठीक है, माइनस देखो √2 इंटू √2 होता है 2। ये हो गया, सॉरी वो क्यों कट रहा है भाई। ठीक है, यहाँ तक है ठीक है, माइनस 28 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई इशू है, 22 इंटू 2 हो गया 44, 44 इंटू 28, वन 2 3 2 माइनस 28 का स्क्वायर, 8 64 प्लस 6 12 16 22 16 प्लस 1 ये क्या बचा 8 8 64 रखा। अच्छा ठीक है, माइनस 784 फाइन है यहाँ तक है। अब देखो सबट्रैक्ट किया 1 2 3 2 माइनस 784, 12 2 12 1 11, जो गया 8 4 4। बेटा इसका आंसर है 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो रीजन 1 का एरिया हुआ है,
रीजन 2 का एरिया भी उतना ही रहेगा, करेक्ट। और अब वो जो बचा हुआ स्क्वायर था, स्क्वायर ए बी सी डी, हो जाएगा 56 का स्क्वायर। अब 56 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। 30 33 30 प्लस 3 28, ये कितना था भाई, 6 3 1 3, ठीक है। तो वो कितना हो गया, 3136। तो रीजन 1 का एरिया प्लस रीजन 2 का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया, खत्म। तो ये चीज़ ढूंढ पाना कि ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे वॉज अ लिटिल ट्रिकी। ऐसा डिफिकल्ट रुलाने वाला नहीं था, इट वॉज अ लिटिल ट्रिकी। उसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, कुछ भी नहीं सर। ये आप लोगों को क्वाड्रेंट है, समझ में आना चाहिए। क्यों क्वाड्रेंट है, डायगोनल्स बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, एट 90 कर रहे हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट का ये 56√2 था, तो ये आपका 28√2 हो जाएगा, खत्म। संजय जी क्या हुई है गाइस? और अगर ऐसा रोकड़ा ने बोला है वैसा कर रहे हो आप, तो देख तेरा ये सेक्टर का एरिया निकालेगी तू, वो ये आ रहा होगा तेरा, ये जो भी आंसर है 1 2 3 2 आ जाएगा। तो वो सप्राक कर ही नहीं रहा उस पर ट्राइंगल में, तो 1 2 3 2 इंटू 2 करके तेरा ये आ जाएगा। और ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा तेरा हाफ बेस इंटू हाइट, तो वो तेरा बेस आएगा 28√2 और हाइट भी तेरा 28√2 होगा। देख ये 56√2 था पूरा, तो ये आधा आधा 28√2 28√2, समझा बेटा? देखना तेरा ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे, ये पूरा 56√2 था बच्चा, वो ये साइड दिया हुआ है ना तेरे को, तो ये 56, ये भी 56, तो पाइथागोरस से ये 56√2 हो रहा है ना, और उसका आधा कर रही है तो 28√2, ये भी 28√2 हो रहा है, समझा गाइस? को प्लीज सॉल्व कर लीजिए बेटा। पाइथागोरस से आएगा ना 56 56, तो उसका हाइपोटेनस 56√2 हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल की, अच्छा मैंने क्वाड्रेंट निकालने के लिए उस जो रहेगा उसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकालने के पहले मैं बी डी की लेंथ निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, तो 56√2 आई, तो बी ओ की लेंथ मेरी 28√2 आ जाएगी। तो क्वाड्रेंट का एरिया 90/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। डायरेक्ट 56√2 डायरेक्टली, x तो x√2 रहता है, वो 10 10 10√2 5 5 5√2 रहता है। जो लोग ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिज्वाइन कीजिए उसको। यार रुक जाओ एक बार, खत्म हो जान दो। अच्छा ठीक है, निकलना शुरू करो, रुक जाओ, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट करो, रिज्वाइन करो फट से। वो रीजन 1 का है, हाँ, और वही रीजन 2 के बराबर हो जाएगा, खत्म। वो रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस स्क्वायर कर रहा है तो नहीं करना पड़ेगा तेरे को। अगर तू ऊपर नीचे का मिला कर तो इंटू 2 कर ले, प्लस स्क्वायर का एरिया करना पड़ेगा। तो इसके बाद दोनों को ऐड करना है, सबको ऐड करना बचाएगा। हाँ बच्चा, फाइनल आंसर देख लो। कुछ तो भाई 4032 आ रहा है बच्चा लोग। देख जो तू बोल रही थी ना, ओए रोकड़े, वो भी दिया हुआ है आंसर इन लोगों ने, ठीक है ना? हाँ बेटा, शेडेड रीजन नहीं मांगा बेटा उसने, फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड बोला है, तो पूरा इसका मांगा है उसने, एक्चुअल में पूरा मांगा है इसने। 6 का स्क्वायर और जो ऊपर नीचे के वो अलग से है, सबको ऐड करना पड़ेगा। हाँ सेम मैंने ऊपर वाला इंटू 2 प्लस 56 का स्क्वायर, खत्म। अच्छा 4032 था शायद से यार। हाँ बच्चा,
448 प्लस 448 प्लस 56 का स्क्वायर। देखिए ऊपर वाला रीजन 1 448, नीचे वाला रीजन 2 448, स्क्वायर जो भी आ रहा था उसका खत्म। 1680 का करा है? नहीं, 4032 है। 56 का स्क्वायर कितना होता है? गलत है। 56 का स्क्वायर 3136 है। हाँ 32। बेटा जो ऑनलाइन है प्लीज ना कैमरा ऑन करो फटाफट। अब गाइस शांति शांति। सर वो आपने लास्ट ईयर 56 का स्क्वायर जो किया बेटा वो स्क्वायर का साइड है और मेरे को यहाँ पे ना पूरा एरिया पूछा है। क्वेश्चन पढ़ेगा अगर अपन ना, मैंने पढ़ने दिया ही था तुम लोगों को। बेटा आपको लॉन का एरिया और फ्लावर बेड का एरिया दोनों मिला के चाहिए था एक्चुअल में। क्वेश्चन को पढ़ेगी तो समझ जाएगा ABCD का साइड क्यों लिया है अपन ने, स्क्वायर क्यों लिया है। सॉरी 4032 लेके पढ़ते हैं। हाँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ रहा है तेरा? 90/60 पाए आर का स्क्वायर। ठीक है जो भी है ये तूने गलत निकाल लिया। बेटा ये क्या किया तूने? लेंथ और ब्रेथ 56 बेटा ये और ये रहेगा तो 56√2 56√2 28√2 28√2 रहेगा तेरे लिए तो। अभी गाइस 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 आप शांत प्लीज। ए हीरो चुप रह। अब बच्चा लोग 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है? उसमें से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करने दे नहीं रहा हूँ, तो सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन BVM में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाला होता है, इसे प्लीज़ ध्यान दे देना, प्लीज़ ध्यान दे देना। गाइस शांत। देखो बड़े सर्कल का AC डायमीटर दिया गया है, ये AB यहाँ वाले छोटे सेमी सर्कल का डायमीटर है और BC वहाँ के छोटे सेमी सर्कल का डायमीटर है, ठीक है? अब मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ कुछ, रुक जाइए। कुछ ये दी गई है आपको। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है? तब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होने वाला है आप लोगों के लिए? ये जो पूरा सेमी सर्कल रहेगा उसमें से ये सेमी सर्कल सबट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये वाला ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब देखो ये वाला सेमी सर्कल का मेरे को पहले रेडियस चाहिए। 28 + 14 कितना है? 42 डिवाइड बाई 2 21। तो बड़े वाले के लिए हो गया रेडियस 21, इसके लिए रेडियस हो गया 7, इसके लिए रेडियस हो गया 14। कर सकते हो आप लोग। क्या हो जाएगा वैसे वो? हाफ पाए 21 का स्क्वायर माइनस हाफ पाए 7 का स्क्वायर प्लस हाफ पाए 14 का स्क्वायर। अगर मैं आपकी जगह पे रहूँगा ना तो मैं हाफ पाए कॉमन निकाल लूँगा पहले, फिर सॉल्व कर लूँगा। इट विल मेक माई लाइफ अ लिटिल सिंपलर अकॉर्डिंग टू मी, नॉट रियली श्योर दो, ठीक है? एक तो ये आएगा, दूसरा आप लोगों को आगे वो ये भी बोलेगा शेडेड रीजन का पेरीमीटर बता दो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तुमको है ना ये लेंथ मांग रहा है वो, जहाँ जहाँ पे शेडिंग है उसका बाउंड्री का
लेंथ मांग रहा है, तो कुछ नहीं, ये सेमी सर्कल का पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 7, वो वाले का पाई इंटू 14 और पूरे वाले का पाई इंटू 21, ख़त्म। समझे जी क्या हुआ है? खुद से कर सकते हो ये वाला पार्ट नहीं समझा, पूरा नहीं समझा, एक समझा। तेरे को ये समझा था क्या? तेरे को ये 14 दिया गया है, अगर ये 28 दिया गया है, तो ये छोटे वाले का रेडियस 7 होगा, ये वाले इसका रेडियस 14 हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा कितना हो रहा है, 42 हो रहा है, तो डिवाइड बाई 2 किया अगर तो 21 हो जाएगा। ये समझा? अच्छा तेरे को भी लगेगा। अब देख, इसके बाद में अपने को एरिया निकालना है, तो ये पूरे सेमी सर्कल का एरिया, यानी ये माइनस ये छुटकू सेमी सर्कल का एरिया, मतलब ये प्लस ये सेमी सर्कल का एरिया कर लेगी, आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर पूछा है, तो ये वाला लेंथ यानी पाई आर प्लस ये वाला लेंथ मतलब पाई आर प्लस ये वाला लेंथ मतलब पाई आर, खत्म। नहीं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और, जो सेंटर पॉइंट और सीपीएस दोनों ऑब्सेस्ड है, वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, इसे थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग प्लीज। एक ट्राइंगल है, एक कोई रैंडम ट्राइंगल है, मुझे कोई आइडिया नहीं, अगली बार नहीं होना चाहिए, बता रहा हूं। एक कोई रैंडम ट्राइंगल है, मुझे कोई आइडिया नहीं है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी वो क्या, इक्विलैटरल ट्राइंगल तो है ही नहीं वैसे, ठीक है ना। मेरे को नहीं पता राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, बस मुझे ये पता है कि इसके तीनों कोंटों पे, अपनी ध्यान दे बुक्की खाएगी, तीनों कोंटों पे एक एक घोड़े खड़े किए मैंने, ठीक है, जिनको रस्सी से बांध के रखा है, और रस्सी है 7 मीटर लॉन्ग मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। मुझे बताना है टोटल मिला के ये लोग कितना एरिया ऑफ ग्रास वो कर पाएंगे, ना ग्रेज कर पाएंगे, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है और कोई भी ग्रेजिंग एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। कैसे करोगे सोचो, एक सेकंड, क्या तीनों का निकाल के दिखा मुझे, रुक जा, तुमको एंगल ही नहीं बताना बेटा। 180 कैसे हो रहा है, करेक्ट। अब देखो उसने वैसे बोला सही है, एक्सप्लेन उसने वो भी सही किया है, बट मैं आपको समझा दो क्या हो रहा है। मान लो ये अभी के लिए ए एंगल था, ये एंगल बी एंगल था, ये एंगल कुछ सी एंगल था, तो पहले ये रीजन 1 का एरिया क्या हो जाएगा, a बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड रीजन का क्या हो जाएगा, b बाय 360 पाई आर स्क्वायर, जगह c बाय 360 पाई आर स्क्वायर। समझा आता है क्या हुआ है? अब मेरा पाई 7 का स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन निकल गया अगर, तो बचा गया a प्लस बी प्लस सी, एंड बेटा a प्लस बी प्लस सी की वाली यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो पाई 7 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 180। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का ये करके दिखाना पड़ेगा, डायरेक्टली का आंसर लिखा तो नहीं चलेगा। फेयर इनफ है यहाँ तक है? हाँ, ये तुम लोग थोड़ा सा अपने खुद के लिए बना लो, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं मेरी। हाँ हाँ, इसके पहले लेगा 1,03,528। वो तो बेटा 4032 था। आया फाइनली? हाँ बधाई हो। गाइस एक क्विकली करेंगे प्लीज, कोई ये इसमें का टोटल एरिया नहीं निकलना बच्चा, अपने को एरिया ऑफ कहते हैं घास, कहते हैं ग्रेस्ड, नहीं पता था उसका, वो 4,825 वाला ना, वो नहीं, वो जो एक फ्रेंच हुई साइन जो बना हुआ था ना, वो वाले की बात कर लो। चलिए बेटा फटाफट एक कीजिए पहले।